पनौती है नरेंद्र मोदी, जिसका बिहार की जनता ने देखा है। टूटी खाट फटा लंगोट, मर गया देकर भाजपा को वोट। सोचा था पनियाइन के ऊपर नहीं शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। नरेंद्र मोदी जी थोड़ी बहुत तो शर्म कर लीजिए भाजपा आरएसएस के नेताओं। देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकार कहते हैं ड्रग्स दो, ड्रग्स दो, ड्रग्स दो। इनका गोबर पात्रा जो देश लूटने में रहता है कहता है पुई पुई। ये क्या तेरा बाप देखेगा? इस रोड से जाने में तो डर लगता है, इतना पलटी मारने वाला हो जाता है। ये वही दीघा विधानसभा क्षेत्र है जहां संजीव चौरसिया यहाँ के विधायक हैं। इनके पिताजी गंगा चौरसिया राज्यपाल हैं। रविशंकर प्रसाद जी कानून मंत्री का क्षेत्र है। गिरिराज सिंह, शाहनवाज हुसैन, सुशील मोदी, नंदकिशोर यादव जैसे सरीखे लोग, कुशासन बाबू, कुर्सी कुमार, पलटू राम, नीतीश कुमार जी, कम से कम ध्यान दीजिए इन बेशर्मों को। पलटू राम मौसम वैज्ञानिक रामविलास पासवान को दीघा में तो कुछ नहीं है, ना के बराबर यहाँ पर है। इससे खराब रास्ता है यहाँ पर। सत्ता के दलालों को, खुद गर्जों को, नमक हराम नमक हलाल नेताओं को, इन दलाल और भरवों को इतनी शर्म नहीं आती। देश के गरीब जनता के टैक्स के पैसों से ये वेतन भत्ता लेते हैं। ये नमक हराम नमक हलाल नेता ये लातों के देवता बातों से नहीं मारते ये लोग। और देश की दलाल मीडिया के भरवे पत्रकार इन समस्याओं को नहीं दिखाते कि लोग नालों में जीने को विवश हैं। ये कौन दिखाएगा? प्रकार रोड की यहाँ स्थिति है, बहुत अजीब लग रहा है रोड की स्थिति। आप स्कूटी से जा रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है कि इस रोड पर सुधार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दम होना चाहिए। इस रोड से जाने में तो डर लगता है, कितना पलटी मारने वाला हो जाता है। लेकिन आदमी थोड़ा संभाल के प्रैक्टिस हो गया तो नहीं हो पाता। हम लोग बहुत सारा दिक्कत सहे हुए। दीघा में तो कुछ नहीं है, ना के बराबर यहाँ पर है। इससे खराब रास्ता है यहाँ पर। यहाँ इतना जो दिक्कत है दीघा में इस बार हुआ है कि क्या बोले आदमी। बोलने को चाहे तो बहुत सारा बात है, लेकिन क्या बोले ये समझ में नहीं आ रहा है। तो विधायक जी कुछ नहीं कर रहे हैं इधर का? विधायक जी कहाँ रहते हैं, दिखाई देते हैं पहले? आपको पता है कि यहाँ के विधायक कौन है? ये तो सबको पता है, बहुत सारा को नहीं भी पता होगा। संजीव चौरसिया जी हैं, बीजेपी के हैं, वही विधायक है यहाँ के। बहुत सारा रोड विधायक, ये तो रोड वाली मामला है। बहुत सारा मामला तो अभी हैंडीकैप का आता है। आप हैंडीकैप हैं? हाँ, हैंडीकैप का ये मामला है। पहले हम लोग का थी सीट आता था 100% में कम से कम 2-4 सीट तो आता था। लेकिन ये 3 साल से एक जो 2 पैर से है ना हैंडीकैप, उसका एक भी सीट नहीं आ रहा है। जो थोड़ा सा पढ़ रहा है वो पढ़ाई छोड़ दिया, हम खुद छोड़ दिए पढ़ाई। अब हम बिजनेस के फेरा में लगे हुए हैं। छोटा मोटा कहीं बिजनेस मिल जाएगा वहाँ बिजनेस करेंगे। रोड तो ये सब बहुत बेकार है। बरसात ऐसा समय जो आता है 3 महीना, उसमें बहुत सारा रोड हम जा नहीं पाते हैं। तो पंकज जी, इनका समस्या सुन ली, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? बेहद शर्मनाक बात है। भाजपा नरेंद्र मोदी जी लगातार विकास का ढिढोरा पीटते रहते हैं। ये वही दीघा विधानसभा क्षेत्र है जहां संजीव चौरसिया यहाँ के विधायक हैं। इनके पिताजी गंगा चौरसिया राज्यपाल हैं। रविशंकर प्रसाद जी कानून मंत्री का क्षेत्र है। गिरिराज सिंह, शाहनवाज हुसैन, सुशील मोदी, नंदकिशोर यादव जैसे सरीखे लोग, कुशासन बाबू, कुर्सी कुमार, पलटू राम, नीतीश कुमार जी, कम से कम ध्यान दीजिए इन बेशर्मों को। पलटू राम मौसम वैज्ञानिक रामविलास पासवान को, सत्ता के दलालों को, खुद गर्जों को, नमक हराम नमक हलाल नेताओं को, इन दलाल और भरवों को इतनी शर्म नहीं आती। देश के गरीब जनता के टैक्स के पैसों से ये वेतन भत्ता लेते हैं। ये नमक हराम नमक हलाल नेता ये लातों के देवता बातों से नहीं मारते ये लोग। और देश की दलाल मीडिया के भरवे पत्रकार इन समस्याओं को नहीं दिखाते कि लोग नालों में जीने को विवश हैं। ये कौन दिखाएगा? इन भरवों दलों को यह पता होता है कि दाऊद किस बेड पर है, उसको यह नहीं पता चलता है कि बिहार की राजधानी का क्या हाल है। ये बेशर्मे, इतने निर्लज्ज, इतने निष्ठुर और इतने ये जालिम दरिंदे लोग, ये गोरे अंग्रेजों की नाजायज औलादों को इतनी भी शर्म नहीं है। ये ढिढोरा पीट रहे होते हैं। और देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकार कहते हैं ड्रग्स दो, ड्रग्स दो, ड्रग्स दो। इनका गोबर पात्रा जो देश लूटने में रहता है कहता है पुई पुई। ये क्या तेरा बाप देखेगा कि जिस जनता के टैक्स के पैसों से तुम वेतन भत्ता लेते हो, अय्याश की जिंदगी जीते हो, नमक हरामो नमक हलालो, सत्ता के दलालों भरवो, इस बात को कौन देखेगा? आज चुनाव कराने का समय नहीं था। आप जैसे सड़क की स्थिति देखते हैं, ऐसी ही स्थिति
आज बिहार के अस्पतालों की है, जहां दवाइयां नहीं है, सर दर्द की दवाई नहीं है, कोरोना की दवाई कहां से मिलेगी, कौन देखेगा। 15 साल से भाजपा लोजपा जदयू की सरकार बिहार में है और बिहार की स्थिति देखिए, बिहार की राजधानी की स्थिति देखिए। एक नज़र आप अपने कैमरामैन से ये दिखाइए कि घरों की कैसी स्थिति है, लोग कैसी ज़िंदगी जी रहे। ये आज़ाद भारत में 74 साल बीतने के बाद का भारत है। प्रधानमंत्री कहते थे, प्रधानमंत्री का स्वच्छ भारत अभियान है। ये क्या है? ये जल हरियाली योजना है। किस तरीके की स्थिति पैदा कर दी इन लोगों ने, और देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकारों ने सिर्फ गुणगान करने में, चाटुकारिता करने में, तलवे चाटने में लगा है। ऐसी स्थिति कौन देखेगा। आज आप स्थिति देखते होंगे, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इसकी जवाबदेही होती है समाज के उन समस्याओं को दिखाना। जब बारिश नहीं है तब ये हाल है, जब बारिश होता होगा तो लोग कैसे घरों में कैद होंगे। ये निर्दयी निर्लज लोग। आप चाचा से पूछ सकते हैं कि चाचा क्या कहना चाहते हैं। चाचा आप बताइए कि आप बताइए कि इस पे क्या कहना चाहते हैं। ये रोड का ऐसा खराब है कि रोड में इतना पानी हो गया, इतना अभी पानी बरखा है, था अभी निकला है नाली से देगा। और देखिए उधर जाइएगा तो अभी डूबिएगा पानी में, उधर आगे। भाई से सुनिए, हाँ सवाल है बिहार की जनता से, जो नरेंद्र मोदी जी हिंदुत्व, फर्जी हिंदुत्व के ठेकेदार बनते हैं। नरेंद्र मोदी जी इतने बेशर्म, इतने निर्लज हैं कि उनको नहीं दिखती। नरेंद्र मोदी जी, आप मन की बात अगर अपनी पत्नी से किया होता तो आज आप पोते पोतियों में खेल रहे होते। नरेंद्र मोदी जी वादे के सच्चे होते तो नरेंद्र मोदी जी के भी बच्चे होते। ये एक नंबर के पनौती हैं नरेंद्र मोदी, जिसका बिहार की जनता ने देखा है। टूटी खाट फटा लंगोट मर गया देकर भाजपा को वोट। सोचा था बनियाइन के ऊपर नहीं शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। नरेंद्र मोदी जी थोड़ी बहुत तो शर्म कर लीजिए। भाजपा आरएसएस के नेताओं, सावरकर के चमचों, दल्लों, तुम तो देखो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, जहां 15 साल से बिहार की सरकार है। हम फिर बिहार की जनता से कहना चाहते हैं, जब तक शरीर में खून का एक एक कतरा रहेगा हमें एनएसए का डर नहीं लगता। हम बिहार के हर गली में जाकर इनके 15 साल का हिसाब मांगा जाएगा। इस बार के चुनाव में बिहार की जनता भाजपा लोजपा जदयू के नेताओं से एक एक बकायों का हिसाब मांगेगी और इन्हें लात जूते घूसों से, ये लातों के देवता हैं, ये बातों से नहीं मानते, ये लतखोर लोग हैं। ये सिर्फ कहाँ है गिरिराज सिंह जो 2 जानवर पालने की बात कर रहा था। नमक हराम नमक हलालों ने, देश की सरकार ने, अंबानी अडानी ने 2 जानवर को पाल लिया, तारी पार्क और मनमुदी का फेंकू को। ये अहंकारी है, अज्ञानी है, देश कोरा गप्पू है, देश ने मान लिया। यह मंदबुद्धि का फेंकू प्रधानमंत्री ही पप्पू है। किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी और इनके सलाहकार, इनके व्यापारिक मित्रों के चैनलों ने देश को ईस्ट इंडिया पार्ट 2 की सरकार, ये तमाम संपत्तियों को खरीदने का काम कर रहे हैं और हमारे आने वाली पीढ़ी को ये जानबूझकर गुलाम बनाना चाह रहे हैं। अपने गुरु गोवलकर के किताब को मानते हुए MS गोवलकर ने कहा 95% लोगों को गरीब बनाना। आज हम अपने राज्य की राजधानी पटना में इसलिए आए कि लोगों को हकीकत बताया जाए। और आप देख सकते हैं, आगे तक की यात्रा चाहें तो तय कर सकते हैं, कैसी नारकीय जीवन जीनों को विवश है। इसलिए समय रहते निकलो घर और मकानों से, जंग लड़ो इन दरिंदे जालिमों से, बेईमानों से। तो आपको घर से निकलना होगा। गर्दन से ऊंची छाती नहीं होती और इंसानियत मानवता से बढ़कर कोई जाति और धर्म नहीं होती। और फिर एक बात कहना चाहता हूँ, एक बात, बिहार में अस्पताल नहीं है, बाहर के राज्यों में गालियाँ सुनते हैं, माँ बहन की गालियाँ सुनते हैं। भाजपा लोजपा जदयू के नेता हमें भिखारी समझते हैं, बिहारियों को कहते हैं 5 किलो गेहूं 1 किलो चना देंगे। नरेंद्र मोदी, मैं 5000 गेहूं और 5000 किलो चना दूंगा। तुमसे देश नहीं चल रहा है। तुम भिखारी थे, कल भी भिखारी थे, आज भी भिखमंगे हो। तुमने भरी जवानी में 40 साल भीख में मांगा, अब बुढ़ापे में क्या काम करोगे। तुम कहते हो 24 घंटा काम करता हूँ, ये तो शुक्र है 18 घंटे का नाम बोला। अगर 24 घंटे का नाम बोला होता तो आप सड़कों की स्थिति से देख सकते हैं। हम पेड़ के पत्ते पहन रहे होते, हम जानवरों के शिकार कर रहे होते, हम पत्थरों को घसकर माचिस पैदा कर रहे होते। नरेंद्र मोदी जी, थोड़ी सी भी शर्म हया बची है तो डूब मरिए। रविशंकर प्रसाद जी, RK सिन्हा जी, नंदकिशोर यादव, सुशील मोदी जी, नीतीश कुमार जी, रामविलास पासवान जी, देश में अमन भाईचारा कायम रहने दीजिए। आप बिहार की राजधानी, जब पाटलिपुत्र का यह हाल है, पटना का यह हाल है, कहाँ है संजीव चौरसिया जिनके पिता राज्यपाल भी हैं। ये लोग सत्ता के दलाल और भरवे लोगों को, गरीब आम जनता की जनमानस की समस्याएं नहीं सुनाई देती, नहीं दिखाई देती। कौन देखेगा इस बात को।